हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पीके पर। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी 2005 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, जो कि टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटीजीआईसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, पोषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। पोषण के द्वारा शरीर के सभी अंगों का विकास होता है। पोषण का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उत्तम पोषण के लिए अधिक धन की अपेक्षा ज्ञान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अनुकूलतम और अल्पतम। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण अनुकूलतम और अत्यल्प के रूप में किया जा सकता है। पोषण की 3 विधियां होती हैं, जिनमें उत्तम पोषण, अपर्याप्त पोषण और अनुकूलतम पोषण। पोषण के द्वारा शरीर के साथ मानसिक विकास भी उचित रूप से होता है। स्वास्थ्य पर ध्यान न देने वाले लोग भी अपर्याप्त पोषण का शिकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्टिकर पदार्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। पुष्टिकर पदार्थ शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बल्कि शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन तथा खनिज तत्व पुष्टिकर पदार्थ होते हैं। विटामिन के सेवन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। सब्जी और सस्ते फल विटामिन और खनिज दोनों के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1:4 गुणे BMR। खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई 1:4 गुणे BMR दिखाई जाती है। भोजन के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। नंबर 1, शरीर निर्माण, 2, ऊर्जा प्रदान करना, 3, सुरक्षा प्रदान करना। कार्बोज के अंतर्गत श्वेतसार एवं शर्करा 2 तत्व होते हैं। ये दोनों मुख्यतः शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 62%। हमारे शरीर के कुल भार का लगभग 65% जल से बना हुआ है। मनुष्य दिन में अपने शरीर भार का 2% जल का सेवन करता है। शरीर में जल की कमी से अनेक बीमारियां होती हैं, बल्कि हृदय रोग, रक्तचाप जैसी बीमारियों में जल का सेवन दवा का कार्य करता है। जो सुबह उठकर निथार मुंह यदि 1.25 लीटर जल का सेवन करता है, सदैव रोग रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। RDA 2021 के अनुसार 19 से 39 वर्ष है। संदर्भ व्यक्ति की आयु 19 से 39 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 7, RDI संतुलित आहारीय अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पारिवारिक आकार। संतुलित आहारीय अंतर्ग्रहण RDI पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त करने की खाद्य मात्रा निश्चित है, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण न्यूनतम पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ परिवार की स्थिति के कारण प्रभावित होते हैं। शिक्षा से कम धन में पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अनाजों और
बाजराओं से। संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः अनाजों और बाजराओं से प्राप्त होती है। शरीर को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। आंकड़ों के अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊष्मा, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊष्मा तथा 1 ग्राम कार्बोज से 4 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अनाज का एक एक्सचेंज देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 50 कैलोरी। अनाज का एक एक्सचेंज 50 कैलोरी ऊष्मा देता है। सामान्यतः मोटे अनाजों में ऊष्मा अधिक होती है, लेकिन सर्वाधिक ऊष्मा सोयाबीन, चना आदि में होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अग्नाशयी रस में। शिल्पी में इसका आंसर 2 दिया गया है, आमाशयी रस। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, किसी अन्य द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच नहीं करना चाहिए, बल्कि यथाशीघ्र डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हो सके तो गंभीर रोगी को लेटाकर ले जाना चाहिए। खुली हवा प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 72 बार प्रति मिनट। एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन 70 से 72 बार प्रति मिनट होती है। भ्रूण अवस्था में शिशु के हृदय की धड़कन 150 बार प्रति मिनट होती है, जबकि नवजात शिशु की धड़कन 120 बार प्रति मिनट तथा वृद्धावस्था में 60 बार प्रति मिनट धड़कन होती है। क्वेश्चन नंबर 13, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्राव अवरोध। प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को सबसे अधिक प्राथमिकता श्राव अवरोध को देनी चाहिए, क्योंकि अधिक श्राव होने पर रोगी को सांस लेने में तकलीफ होगी और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 90 से 120 वाई 60 से 85 mmHg। एक वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब 90 से 120, 60 से 85 mmHg होता है। यदि न्यूनतम 90 मिमी से कम और अधिकतम दाब 40 मिमी से अधिक है, तो उस स्थिति को उच्च रक्तदाब कहते हैं। चिंता, असंयमित दिनचर्या प्रमुख रूप से इसके कारण हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त चिकित्सक को घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। घाव वाली जगह को साफ करके मरहम पट्टी करनी चाहिए। चिकित्सा को दवा के साथ रोगी को ये भी परामर्श देनी चाहिए कि वह विटामिन सी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि विटामिन सी घाव को सुखाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है इनमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चिपकने वाली और न चिपकने वाली पट्टियों के रूप में।
शिल्पी में इसका आंसर 1 दिया गया है। त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियां। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें उस व्यक्ति को चारों तरफ दौड़ाना नहीं चाहिए। व्यक्ति को दौड़ाने से आग तेजी से पकड़ेगी, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बल्कि व्यक्ति को कंबल से यथाशीघ्र ढक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, दूध। दूध को कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। शरीर का जितना भाग लवणों से बना है, उसका लगभग आधा भाग कैल्शियम से बना है। शरीर में 1400 ग्राम कैल्शियम होता है। 17% मात्र हड्डियों और दांतों में निहित रहती है। शेष रक्त व शरीर के अन्य तरल नसों में घुलनशील रूप में विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर 19। दूध में इसकी कमी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी की। दूध को पूर्ण आहार माना जाता है, फिर भी इसमें विटामिन सी और आयरन की हीनता पाई जाती है। दूध में वसा पायस के रूप में, केसीन कैल्शियम केसीनेट के रूप में होता है। दूध में सफेदी केसीन के कारण तथा घी में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा गाय के दूध की अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20। कोड़ीय मुख शोथ स्टोमैटिटिस होता है इसकी कमी के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। कोड़ीय मुख शोथ स्टोमैटिटिस होता है राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। इसकी कमी के कारण व्यक्ति दुर्बल तथा वृद्ध जैसा दिखाई देता है। यौवन का विकास अवरुद्ध हो जाता है। खोआ, दूध, पपीता व अंडे आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मंदाग्नि डायस्पेप्सिया का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बदहजमी। मंदाग्नि डायस्पेप्सिया का अर्थ बदहजमी से है। बदहजमी के विशिष्ट लक्षण उदर के ऊपरी हिस्से में दर्द, सूजन, परिपूर्णता और संस्पर्शन के समय संवेदनशीलता है। 55 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति में ये समस्या देखने को मिलती है। जल के अधिक सेवन से लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 22। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, आयरन की। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में आयरन की कमी होती है। शरीर में लोहांश बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 2 से 5 ग्राम लोहा होता है। नवजात शिशु के शरीर में लोहे की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, शलजम में। पालक, बंद गोभी तथा फूल गोभी गाइट्रोजेनिक घटक के अंतर्गत आते हैं, जबकि शलजम गाइट्रोजेनिक घटक के तहत नहीं आता है। गाइट्रोजेनिक के तहत 11 खाद्य पदार्थों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ज्वार। ज्वार प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 12.0 ग्राम, गेहूं में प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन 9.3% तथा चावल प्रति 100 ग्राम में 7.6 ग्राम प्रोटीन और बाजरा प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन 11.6 ग्राम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। ICMR 1989
खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ग्रुप सेकंड। ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा ग्रुप द्वितीय में आता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक 43.2% पाया जाता है, जबकि लोबिया में 24.3% तथा राजमा में प्रोटीन की मात्रा 22.9% पाया जाता है। खाद्य ग्रुपों का बंटवारा उनकी पौष्टिकता के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 फलियों के अंकुरण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। फलियों के अंकुरण से खाद्य पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। चना उड़द को अंकुरित करके खाने से लाभदायक होता है। विटामिन सी के सेवन से घाव तेजी से भरते हैं। विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत आंवला है। इसके बाद अमरूद का स्थान आता है। चेरी भी विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। यह विटामिन जल में विलेय है। क्वेश्चन नंबर 27 ब्राउन किसका एक अच्छा स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ब्रान कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। ब्रान मुख्य रूप से कुछ अनाजों के छिलकों में पाया जाता है, जिसमें गेहूं, बाजरा आदि। इन छिलकों में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। मटर और चना के छिलकों में ब्रान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 लाल ताड़ के तेल में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। लाल ताड़ के तेल में विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त बिनौले, नारियल, खजूर आदि के तेलों में भी विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। डालडा घी में विटामिन ई और डी पाया जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहते हैं। शरीर में इसकी कमी से वंध्यापन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 गैर विकारी खाद्य। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है गैर विकारी खाद्य के रूप में। शर्करा कई रूपों में पाया जाता है, जैसे सुक्रोज, दुग्ध शर्करा, जवा शर्करा आदि। जवा माल्ट शर्करा अंकुरित अनाज, जवा तथा जवा से संबंधित उत्पादनों से प्राप्त होती है। फल शर्करा भी लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट का। दूध में सर्वाधिक मात्रा जल के बाद कार्बोहाइड्रेट 4.9%, वसा 3.7%, प्रोटीन 3.5% तथा लवण 1.0% पाया जाता है। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन इसमें लोहे और विटामिन सी की नगण्यता होती है। बचपन में दूध को पचाने की शक्ति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति। संस्कृति पर प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है। सभी संस्कृतियों में लोग अपने पसंद का भोजन करते हैं, जिसके कारण इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 सीधे भाप से पकाना डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि है जिसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि। सीधे भाप से पकाने की विधि गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। वाष्प विधि से पकाने के लिए किसी बर्तन में पानी भरकर आग पर रखा जाता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और इस उबलने के दौरान वाष्प निकलती है, जिससे कि खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है। वाष्प विधि से पकाने में समय अधिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 33 किण्वन बढ़ाता है। राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी की मात्रा। किण्वन विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाता है। किण्वन द्वारा सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे एसिटिक अम्ल, सिरका व लैक्टिक अम्ल और अल्कोहल आदि बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देसी मधु, शराब का निर्माण इसी विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 खाद्य पदार्थों को बोतलबंद, डिब्बाबंद और पैकेजिंग करने के उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वायु की उपलब्धता। खाद्य पदार्थों को बोतलबंद, डिब्बाबंद और पैकेजिंग करते समय उस खाद्य पदार्थों को बिगाड़ने वाले घटक वायु की उपलब्धता को बहुत कम कर दिया जाता है, क्योंकि सामान्य ताप पर वायु में जीवाणुओं की संख्या तो कम होती है, लेकिन गर्मी में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 निर्जलीकरण। खाद्य पदार्थों की निर्जलीकरण विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं। एंजाइम की क्रिया को कई विधियों से निरोधित किया जा सकता है। इनमें प्रमुख है एंजाइम को निष्क्रिय बनाने वाले ताप तक गर्म करना, निर्जलीकरण, प्रशीतन जैसे हिमीकरण में होता है, वायु का विलोपन, प्रकाश आदि। क्वेश्चन नंबर 36 ज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मानवीय स्रोत। ज्ञान मानवीय स्रोत है। ज्ञान ही मानव और पशु समाज में भिन्नता पैदा करते हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, जबकि पशु समाज में विवेक की कमी होती है, बल्कि उनमें जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य में भी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, वह उसे ज्ञान द्वारा उपयोगी और अनुपयोगी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 37 गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 75 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 38 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन की संसूचित दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन। RDA 2021 के अनुसार 46 ग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 39 ज्वर के दौरान देना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सरलता से पचने वाला खाद्य। ज्वर के दौरान सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ को देना चाहिए। ऐसे भोज्य पदार्थ देने चाहिए जिसमें कैलोरी की मात्रा अधिक हो, क्योंकि ज्वर के दौरान शरीर में ऊर्जा की खपत में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 40 दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोमीटर। दूध में मिलावट की जांच लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। लैक्टोमीटर को दूध में डाला जाता है, जितनी पानी की मात्रा रहती है इससे पता चल जाता है। बैरोमीटर से आंधी तूफान या मौसम साफ करने का पता चलता है। थर्मामीटर से सामान्यतः शरीर का ताप मापा जाता है। माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3.5, 2.5 और 1.5।
ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः 3.5, 2.5 और 1.5 ग्राम होती है। ORS का घोल शरीर के कुछ खनिज पदार्थों के कम होने पर दिया जाता है। इसका सेवन जल में मिलाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जल और आहार। टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहा जाता है। यह रोग दूषित जल और आहार की वजह से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को मोतीझरा या म्यादी बुखार भी कहा जाता है। क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा का सेवन इस बुखार के दौरान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, खेसारी दाल के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, लैथेरिज्म। खेसारी दाल के सेवन से लैथेरिज्म रोग हो जाता है। लैथेरिज्म अर्थात लकवा की बीमारी खेसारी दाल के अतिरिक्त शरीर में रक्त का न पहुंचने के कारण भी हो जाता है। लकवा मारने के समय यदि रोगी का तुरंत इलाज हो जाए तो स्थिति ठीक होने की संभावना अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 44, मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, आर्जिमोन तेल। मिलावट करने वाले खाद्य तेलों में आर्जिमोन तेल का मिलावट करते हैं, जिसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ हृदय के लिए भी नुकसान होता है। खाद्य तेलों की अधिक मांग के कारण व्यापारी ऐसा करते हैं। इसके अतिरिक्त धान की भूसी से निकलने वाले द्रव को भी तेल में मिलावट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, FPO मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जैम की। शिल्पी में इसका आंसर 2, चावल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, वास्तविक प्रत्यक्ष आएगी। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी वास्तविक प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है, जबकि पत्नी द्वारा कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों को देखना ये अप्रत्यक्ष बचत का उदाहरण है। यदि पत्नी ये काम नहीं करती तो उसकी जगह आया दाई से कार्य कराने में उसको धन देना पड़ता, जिसकी बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मासिक लेखा। मासिक लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होगा। व्यक्ति अपने बजट के अनुसार सामानों की खरीदारी कर लेता है, पूरे एक माह के लिए निश्चिंत हो जाता है। मासिक बजट घर के सामान्य खर्च और कार्य के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सावधि जमा लेखा। सावधि जमा लेखा जैसे खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। सावधि जमा खाते की योजना का प्रारंभ 1970 में हुआ था। इस योजना को डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया था ताकि जनता अपना धन जमा कर सके। क्वेश्चन नंबर 49, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने सहयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से ऐसे सामान या सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 50,
निम्नलिखित में से कौन सा नम्रता दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं नम्यता को दर्शाती हैं। वक्र रेखाएं बादलों, फूलों की पंखुड़ियों और घुमावदार नदी नालों की याद दिलाती हैं। प्राचीन स्थापत्य कला के गुंबदों में इनका प्रयोग बहुत देखने में मिलता है। सभी कलाकृतियों में रेखाओं का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बैगनी। बैगनी रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है। इसे राजसी रंग भी कहा जाता है। इस रंग में आध्यात्मिकता का प्रतीक भी मानते हैं। नीला रंग शांत, मधुर, ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग प्रकाशयुक्त, पवित्रता, हल्का तथा कोमल और काला रंग प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, भय, निराशा आदि का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सजावटी। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे सजावटी रूप में वर्गीकृत किया जाता है। टुकड़े कपड़ों को कभी कभी जोड़कर डिजाइन का भी रूप दिया जाता है। इससे वस्त्रों की सुंदरता में वृद्धि होती है तथा कपड़ों का उपयोग भी आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। एक अविकल्प डिजाइन या प्रधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अनुपात। एक अविकल्प डिजाइन या प्रधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को अनुपात कहा जाता है। प्रत्येक वस्त्र की सिलाई में संधियों का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि इसके बगैर वस्त्र तैयार नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 54। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आरामदायक। अधिकांश लोग कपड़े के आरामदायक गुण को देखते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़े को पहनना आरामदायक माना जाता है। वहीं जाड़े के समय ऊनी वस्त्रों का उपयोग आरामदायक होता है। ऊनी कपड़ों का निर्माण प्रोटीन से होता है जो गर्मी को आसानी से पार नहीं होने देता। इसी कारण ऊनी वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सूती। सूती वस्त्र तौलिया के लिए उपयुक्त होता है। सूती वस्त्र में जल अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है जिसके कारण ये उपयोग में लाया जाता है। नायलॉन और टेरिलीन में सूती वस्त्र की अपेक्षा जल अवशोषण की शक्ति कम होती है। क्वेश्चन नंबर 56। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोपहर बाद। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन में दोपहर के बाद का समय उपयुक्त होता है क्योंकि सुबह व शाम को गृहिणी को कामकाज करना होता है। इस कारण व्यस्तता रहती है जबकि दोपहर के बाद का समय खाली रहता है जिसका उपयोग किया जा सकता है। दोपहर के बाद भीड़ भी दुकानों पर कम रहती है। क्वेश्चन नंबर 57। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 6 से 7 महीना। जन्म से लेकर 1 वर्ष की उम्र की अवस्था 0 से 12 माह शैशवावस्था कहलाता है। 6 से 7 महीना का शिशु सहारा लेकर बैठना प्रारंभ कर देता है। पर्याप्त पोषण न मिलने पर शिशु के बैठने के समय में कभी कभी अंतर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 50 सेंटीमीटर से कम। 50 सेंटीमीटर।
जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। भारतीय बच्चे की लंबाई सामान्य से कम लगभग 49 सेंटीमीटर होती है। लड़कों की लंबाई सामान्य रूप से लड़कियों से थोड़ा अधिक देखने को मिलती है। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 59, किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 6 माह। जन्म से 3 माह की अवस्था तक प्रति सप्ताह शिशु के वजन में 6 से 8 औसत की वृद्धि होती है। 6 मास का स्वस्थ शिशु अपने जन्मकाल के वजन से दुगना वजन प्राप्त कर लेता है तथा 1 वर्ष की आयु तक उसका वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, दांतों के प्राथमिक सेट, दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 20। दांतों के प्राथमिक सेट, दूध के दांतों में 20 दांत होते हैं। प्राथमिक दांतों में कुछ टूट कर पुनः उगते हैं, जबकि द्वितीयक सेट में दांतों की संख्या 12 होती है, जिसमें 6 दांत ऊपर और उतने ही दांत नीचे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बजट सफल होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आय व्यय के सही संतुलन से। आय व्यय के सही संतुलन से बजट सफल होता है। संतुलित बजट में आय के अनुसार व्यय का प्रावधान होता है, जिससे धन की समस्या नहीं होती है। सफल बजट के लिए आवश्यक है कि आवश्यक सभी व्ययों का ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 62, MMR का टीका कितने माह में दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 15 माह में। MMR अर्थात खसरा, गलगंड और रूबेला, ये बीमारियां हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं, जो 15 माह में लगवाने चाहिए। इसके बाद 4 से 6 वर्ष के बाद पुनः टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर नज़दीकी संबंध और हवा। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जो बैसिलस इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु की वजह से होता है। रोगी को खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बीमा पॉलिसी में लगाना। बचत के लिए धन का उपयोग बीमा पॉलिसी में लगाना चाहिए। बीमा पॉलिसी पर सरकार का नियंत्रण होता है, अतः धन के डूबने की संभावना नहीं है। जमा धन का उपयोग सरकार कुछ योजनाओं में लगाकर उसका उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 65, गृह सज्जा बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रंग। बाह्य सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण रंग होता है। यदि दीवारों पर रंग नहीं है तो सुंदरता कम हो जाती है, अतः रंगों का उपयोग सामाजिक परिवेश को देखकर करने पर काफी अच्छा होता है। प्राथमिक रंगों की श्रेणी में लाल, पीला और नीला होते हैं। इन्हीं से द्वितीयक श्रेणी के रंगों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 66, जैकार्ड की बुनाई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। जैकार्ड की बुनाई में कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कंप्यूटरीकृत जैकार्ड परिपत्र बुनाई मशीन काफी डिजाइन चक्र परिपत्र है। बुनाई मशीन उत्पाद लागत की कमी, उत्पाद की गुणवत्ता बहुत जो आर्थिक और सामाजिक लाभ को बढ़ाने के लिए है। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा और उद्यमों की ग्राह्यता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, जैवल वाटर काम आता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कपड़ों के दाग छुड़ाने के लिए। जैवल वाटर पानी कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए काम में आता है। वस्त्र तैयार करते समय जब कपड़े गंदे हो जाते हैं या मटमैले हो जाते हैं तो उनको साफ करने के लिए ही जैवल वाटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। क्रेविंग एक फिनिश है, इसके लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऊनी वस्त्रों के लिए। शिल्पी में इसका आंसर 2, सिल्क सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69। इमली का उपयोग किसे साफ करने में होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पीतल। इमली घर की सफाई के लिए एक बेहतरीन क्लीनर है। यदि आप इसमें चुटकी भर नमक मिला दें तो इसकी सफाई करने की शक्ति और बढ़ जाती है। आपके घर में तावे, स्टील, कॉपर, पीतल के बर्तन हैं तो इमली इन्हें झट से साफ करके नया सा बना देती है। क्वेश्चन नंबर 70। मांडला एक फर्श सजावट है यहाँ का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। मांडला राजस्थान की फर्श सजावट की एक विधि है। भारत के विभिन्न राज्यों में अपनी लोक शैलियाँ हैं। इन लोक शैलियों में अल्पना पश्चिम बंगाल, साथिया गुजरात में है। सरकारी मदद न मिलने से लोक कलाओं की प्रगति में उत्साह नहीं रह गया है, बल्कि सभी सजावटों में कृत्रिमता आ गई है। क्वेश्चन नंबर 71। बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रतिरोध प्रिंटिंग के। प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर बाटिक आधारित है। बाटिक हस्त छपाई की एक विधि है। ये विधि अमेरिका में काफ़ी लोकप्रिय है। यद्यपि इसका जन्म जावा में हुआ था, बाटिक विधि प्रतिरोध प्रिंटिंग छपाई के साम्य रखती है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बिखरा डिस्पर्स रंजक। कपास के लिए बिखरा डिस्पर्स रंजक उपयुक्त नहीं है। रंजक रासायनिक घोल होते हैं जो कि सफेदी हेतु या रंग हटाने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। कपास पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। यद्यपि अधिक प्रचलित घरेलू रंजक सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल है। क्वेश्चन नंबर 73। भराई फिलिंग सूत उतराता है, आवरण रैप सूत के ऊपर इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सादी बुनावट। भराई फिलिंग सूत उतराता है, आवरण रैप सूत के ऊपर इसमें सादी बुनावट होती है। सूत निर्माण की प्रक्रिया बिनौले निकालना और गांठ बनाने से लेकर कताई तक धागा बन जाता है। इसके बाद वस्त्र के अनुसार बुनाई की जाती है, जैसे तौलिए के कट पाइल, लट्ठे के लिए सादी बुनाई आदि है। क्वेश्चन नंबर 74। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द्रवित कताई। पॉलिस्टर सूत द्रवित कताई के द्वारा बनाया जाता है। पिघले हुए पॉलीमर को हवाबंद वाली स्थिति में रखा जाता है। हवा के संपर्क में आने पर धागे का निर्माण नहीं हो पाएगा और पॉलीमर को सूखने का डर रहता है। क्वेश्चन नंबर 75। रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, छठा ह्यू। ह्यू को रंग का नाम कहते हैं। रंग के 3 डायमेंशन हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। ह्यू रंग का नाम है। शिल्पी में इसका आंसर 3, तीव्रता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हरा। मौलिक या प्राथमिक रंग वे हैं जिनका अन्य रंगों को मिलाकर निर्माण नहीं किया जा सकता है।
और ना ही वे स्वयं किसी अन्य दो रंगों में विभाजित हो सकती हैं, परंतु उनको मिश्रित करने से अन्य रंगों का निर्माण किया जा सकता है। मूल रंग या प्राथमिक रंग है पीला, नीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 77, प्रांग कलर चार्ट के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सादृश्य अनालॉगस। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना सादृश्य अनालॉगस है। प्रांग कलर के रंगों को वृत्ताकार तथा पिरामिड में दर्शाया गया है। वृत्ताकार कलर में योजना को समझने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 78, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, योजना बनाना। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्यों को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया योजना बनाना है। किसी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उस पर विचार करना आवश्यक है, तभी उसके सफल होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 79, अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है इसके द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पोस्टरों। अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है पोस्टरों के द्वारा। पोस्टरों पर अंकित लेख या चित्र सुग्राह्य होते हैं, लोग आसानी से समझ जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों से वहाँ की जीवन शैली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 80, पाइगेट द्वारा उपयोग में किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। प्याजे द्वारा उपयोग में किए गए अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। लेकिन ये सत्य भी है कि बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखा जाना आवश्यक है, लेकिन नियंत्रित रूप से इच्छा पूर्ति ही फलदायी होता है, अन्यथा प्रभाव हानिकारक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। बालक भय या अधिक जल के सेवन के कारण ऐसा करते हैं, लेकिन यदि रात में एक नियत समय के बाद बच्चों को जगाकर उनको ये मूत्र करा दिया जाए तो समस्या दूर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 82, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, श्रेणीकरण। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में श्रेणीकरण कहा जाता है। श्रेणीकरण में प्रत्येक बच्चे का मापदंड उचित तरीके से संभव है। क्वेश्चन नंबर 83, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो ये दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रबलन। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो ये दर्शाता है कि ये व्यवहार प्रबलन रेंफोर्समेंट द्वारा प्रभावित होता है। जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों के कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 84, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लचीला। शिल्पी में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, सरल दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 85, धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गति या कुशलता, समन्वय में देरी। धीमा विकास करने वाले बालकों को गति या कुशलता, समन्वय में देरी द्वारा पहचाना जाता है। प्रकृति में सभी बच्चों को विकास का समान अवसर होता है, लेकिन व्यक्तिगत देखभाल और उचित पोषक का विकास पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 86, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, गृह और व्यवसाय की देखरेख। गृह विज्ञान में गृह और व्यवसाय की देखरेख की ट्रेनिंग दी जाती है। वास्तव में गृह विज्ञान की शिक्षा महिलाओं में कुशलता लाने के लिए ही प्रारंभ की गई थी। भारत में इस शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम दक्षिण भारत के नगर मद्रास में हुआ था, धीरे धीरे विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, गृह विज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। गृह विज्ञान लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों का ये मानना है कि ये शिक्षा सिर्फ लड़कियों के लिए उपयोगी है, लेकिन आधुनिकता के कारण पुरुषों ने भी इस शिक्षा में रुचि ली है। डॉक्टर चंद्रशेखर पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने गृह विज्ञान में पीएचडी की थी। क्वेश्चन नंबर 88, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्प्रिंग बैलेंस। शिल्पी में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, लीवर बैलेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, छाती से छोटी होती है। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि छाती से छोटी होती है। पौष्टिकता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के पास अधिक धन हो, बल्कि कम धन में जागरूक व्यक्ति पौष्टिक भोजन प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 90, मरासमस बीमारी पाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 वर्ष से कम के बच्चों में। मरासमस रोग प्रायः भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उनका शरीर दुबला एवं आंखें क्रांतिकारी हो जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। ये रोग मुख्यतः 1 साल के बच्चों में होता है। मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कमजोर होता है। मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमजोर होता है। ये विकार प्रमुख रूप से 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को प्रभावित करता है। ये अधिकांशतः अल्प विकसित देशों के नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों में पाए जाने की संभावना अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 92, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अंधेरे में ना दिखना। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ अंधेरे में ना दिखने से है। रतौंधी रोग को शुष्काछिपाक भी कहा जाता है। ये रोग सामान्यतः वृद्धावस्था में होता है, लेकिन अब देखा जाता है कि कोई भी प्रभावित हो सकता है। इसके लिए विटामिन ए का सेवन उत्तम है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत पालक, धनिया का पत्ता आदि है। क्वेश्चन नंबर 93, विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्रेटोमलेशिया। शिल्पी में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, जीरोपथैल्मिया दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन की बड़ी डोज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। शिल्पी में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95,
5 वर्ष के बच्चे को विटामिन की दी जाने वाली डोजेज की संख्या होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9। शिल्पी में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, लोहे का कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन पहुंचाना। लोहे का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। शरीर में लोहांश बहुत ही कम पाया जाता है। ये शरीर भार का 1/25,000वां भाग है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 2 से 5 ग्राम लोहा पाया जाता है। शरीर में लोहा 60 से 80% तक हीमोग्लोबिन में रहता है। 2.8 ग्राम की मात्रा कोशिका और रक्त में विद्यमान रहता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़े से तंतुओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 97, 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 12 ग्राम प्रति 100 ml। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन 12 ग्राम प्रति 100 ml है। बच्चों के शरीर में हीमोग्लोबिन 11 से 12 ग्राम प्रति 100 ml, स्त्रियों में 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml और पुरुषों में 15 से 17 ग्राम प्रति 100 ml होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बैटिक स्पॉट। व्यक्ति के शरीर में बाम की संख्या बढ़ जाने से बैटिक स्पॉट नामक रोग हो सकता है। ये रोग कम ही लोगों में होता है। इस रोग से बचाव हेतु सावधानी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 99, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, गले का फूलना। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य गले का फूलना है। व्यक्ति के जीवन में आयोडीन का बहुत महत्व है। पूरे जीवन के लिए 1 चम्मच नमक पर्याप्त है। इसके स्रोत समुद्री नमक और कृत्रिम खुराक है। जब शरीर को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलती तो गलग्रंथि को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उसमें सूजन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 100, आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1 वर्ष तक। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से 1 वर्ष तक सामान्य व्यक्ति के जीवन के 1 चम्मच आयोडीन पर्याप्त है। इसकी कमी से मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। समुद्री नमक में कुछ घासों में इसकी मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है। व्यक्ति के प्रति 50 ml ग्राम मात्रा आयोडीन की पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 101, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, फ्लोरोसिस और मोटापा। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं फ्लोरोसिस और मोटापा। आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर में वसा का जमाव होने लगता है, जो मोटापा के रूप में प्रकट होता है। शरीर में कैल्शियम की अधिकता फ्लोरोसिस के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से मोटापे के कारण हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ज़्यादा खाना। व्यक्ति आवश्यकता से अधिक पौष्टिक आहारों का सेवन करता है तो उसके शरीर में वसा अधिक हो जाती है, जिस कारण मोटापा होता है। ये अतिपोषण का रोग है। इसके लिए व्यक्ति को पर्याप्त शारीरिक कार्य करना चाहिए ताकि उसके शरीर में वसा की कमी हो। क्वेश्चन नंबर 103, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पीली लौ। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से पीली लौ निकलती है। सूती कपड़ों का निर्माण कपास से होता है। कपास के सूत्र छोटे तंतुओं से बनाए जाते हैं। कपास के तंतुओं में लचक नहीं होती, इससे यह आसानी से टूट जाते हैं। कपास का इतिहास अति प्राचीन है। भारत इसका जन्मदाता देश माना जाता है। भारत में कपास उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 104, रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए? ऑप्शन 1 एसिड, 2 अल्कोहल, 3 इनमें से कोई नहीं, 4 ये दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनमें से कोई नहीं।
रेयॉन मानव निर्मित प्रथम सूत है। ये शुद्ध रूप से सेल्यूलोज का बना होता है। इसके दो प्रकार विस्कोस रेयॉन व उच्च आर्द्र मॉड्यूल्स रेयॉन हैं। रेयॉन को एसिड या अम्ल में नहीं घोला जाता बल्कि इसका ब्लीच किया जाता है। कैलेंडरिंग से इसमें चिकनापन लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर। ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए बीच में सूती कपड़ा रखकर, क्योंकि गर्म इस्त्री यदि सीधे ऊन के संपर्क में आएगा तो चिपकने या सिकुड़ने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ऊन प्रोटीन से निर्मित होता है और प्रोटीन सीधे गर्म होने पर पिघलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 106, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऊनी कपड़े के लिए अच्छा ब्लीच हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ऊनी वस्त्रों में धूल आसानी से प्रवेश करती है, जिसमें ऊन में कई बार शुष्क धुलाई की आवश्यकता होती है। ऊनी तंतुओं पर सुरक्षित रूप से उपयोग में लाए जाने वाले क्षार हैं अमोनिया कार्बोनेट और बोरेक्स। ऊनी वस्त्र को गर्म पानी में डालने पर वह पीला पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टिफिंग एजेंट। कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ स्टिफिंग एजेंट है। इसके द्वारा कपड़े को काफ़ी दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। समय समय पर इसका उपयोग लाभदायक होता है, यद्यपि विभिन्न वस्त्रों के लिए अलग अलग धुलाई की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 108, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पहला अंग है। गृह प्रबंध गृह विज्ञान का प्रथम अंग है। एक मकान को हाथों द्वारा बनाया जाता है, किंतु घर का निर्माण हृदय द्वारा किया जाता है। हृदय की समस्त आस्था, सौहार्द, त्याग, परस्पर प्रेम आदि भावनाओं से ओतप्रोत परिवार के सभी सदस्य एक घर का निर्माण करते हैं। यह एक गृह निर्माण कलात्मक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 109, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, माता का पक्ष। परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष माता का है। माता परिवार में सभी लोगों का ख्याल रखती है और सबकी देखभाल करती है। आधुनिक युग में वृद्धावस्था के प्रति युवाओं या परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 110, वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रंग। वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय वस्त्र के रंग का ध्यान रखना चाहिए। इस आयु में गहरे रंगों से युक्त कपड़े पहनना बहुत सामाजिक अनुकूलन नहीं करेगा, बल्कि वृद्धावस्था में व्यक्ति को हल्के रंग के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111, वृद्धावस्था सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लेडी इरविन कॉलेज। भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। भारत में स्त्रियां 1926 ईस्वी में भारतीय स्त्री संगठन की कुछ महिलाओं ने इस विषय पर विचार करना प्रारंभ किया। अंत में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में गृह विज्ञान कॉलेज खोलने की बात सामने आई। अंत में 1932 ईस्वी में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। वैसे भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान दक्षिण भारत में पढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 112, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2,
जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। परिवार की विभिन्न परिस्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब होता है, क्योंकि पूरा खर्च जो व्यक्ति रोजगार युक्त होता है उसी पर पड़ता है। बच्चे आय में कोई सहयोग देने की स्थिति में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 9 प्रकार। गृह बजट मुख्यतः 9 प्रकार का होता है। घरेलू बजट किसी परिवार के आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। बजट की मुख्य विशेषता होती है कि परिवार की आय और व्यय में संतुलन बनाकर परिवार की स्थिति को अच्छी बनाई जाए तथा आर्थिक समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 114, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 160 डिग्री तापक्रम। कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा 160 डिग्री ताप पर धोना चाहिए। यद्यपि ये भी ताप अधिक है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि गर्म पानी कपड़े के मैल को तुरंत घोल देता है या मैल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे गंदगी आसानी से बाहर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 115, पाश्चात्य यंत्र जो रसोई घर में काम नहीं आता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कारपेट स्वीपर। पाश्चात्य यंत्र कारपेट स्वीपर रसोई घर में काम नहीं आता। इसका उपयोग कमरों में प्रवेश करने के पहले पैर पोंछने के लिए होता है ताकि गंदगी अंदर ना जा सके, जबकि मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग आज अधिक हो रहा है। बिजली की केतली चाय को अधिक देर तक गर्म रखने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 116, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकार। ईंधन 2 प्रकार के होते हैं। ठोस ईंधन, इसके अंतर्गत लकड़ी व कोयला उपला आदि आते हैं, जबकि मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस आदि तरल ईंधन के अंतर्गत आते हैं। अतः घरेलू कार्यों को करने के लिए 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, रसोई घर में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ट्यूब लाइट। रसोई घर में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट ट्यूब होगा। ट्यूब अपनी कुल ऊर्जा का 60 से 70% प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। ट्यूब लाइट का प्रकाश काफी स्पष्ट रूप दिखाई देने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 118, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 100 वाट का। बैठक और पढ़ने के कमरे में 100 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। इससे आंखों पर दबाव कम पड़ता है। यदि बल्ब का पावर कम है तो वह कम प्रकाश देगा, जिससे आंखों पर दबाव पड़ेगा और आंख खराब होने के अवसर ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 119, मकान की परिभाषा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, संवेगात्मक लगाव। मकान उस आवास या भवन को कहते हैं जो किसी मानव के निवास के काम आती है। मकान के अंतर्गत साधारण झोपड़ी से लेकर गगनचुंबी इमारतें सम्मिलित हैं। मकान की विशेषता है कि इसके तहत संवेगात्मक लगाव होता है। क्वेश्चन नंबर 120, पराग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, लाल, पीला, नीला। पराग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर लाल, पीला, नीला है। प्राथमिक रंग वे होते हैं जो किसी रंग के मिश्रण से नहीं बल्कि मूल रूप कहलाते हैं। इस तरह पीला रंग का निर्माण लाल व हरा मिलाने से होता है, लेकिन पराग कलर चार्ट की व्यवस्था के तहत पीले रंग की गणना प्राथमिक रंगों में होती है। क्वेश्चन नंबर 121, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बड़े बड़े फूलों का कपड़ा। बड़े फर्नीचर पर बड़े बड़े फूलों का कपड़ा लगाना चाहिए। बड़े फर्नीचर विशेष रूप से भोजन तथा किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 122, लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, चौकोर गले का। आधुनिक समय में वस्त्रों में सुंदरता लाने के लिए विभिन्न प्रकार से सिलाई की जा रही है। इसी क्रम में लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला चौकोर होना चाहिए। बड़े गले का ब्लाउज हो तो लंबाई की स्त्रियों के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 123, कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु। कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु सा होना चाहिए। कमरे की डिजाइन पर भी सुंदरता निर्भर करती है। चौकोर कमरा ही उपयुक्त होता है क्योंकि संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 124, अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धन। शिल्पी में इसका आंसर 2, शक्ति दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 125, खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मध्य में। खाने की मेज पर पानी का जग मध्य में होना चाहिए क्योंकि पानी की आवश्यकता सबको होती है, अतः मध्य में पानी होने से सभी को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि पानी को मेज के किनारे रखा जाता है तो पानी के जग का गिरने का खतरा रहेगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।